In progress. ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 2000 रिवाइज्ड कोर्स। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन मनमाना करता है। मन को हम बोलते नहीं है कि ये भी पकड़ लो वो भी पकड़ लो, लेकिन कभी कभी मन पता नहीं क्या क्या पकड़ लेता है। तो आज बाबा सिखा रहे कि मन को स्वच्छ रखना है, वो भी साफ करते रहना है। अगर जैसे घर को हमको कोई कहे कि घर को स्वच्छ रखो, तो घर को कैसे स्वच्छ रखें? डेली साफ करना पड़ेगा ना। कहाँ डस्ट है, कहाँ कौन सी गंदगी बैठी है, किस कोने में बैठी है, एक एक कोना चेक करना होगा ना। कभी किसी कोने में मकड़ी का जाला हो गया, कभी कहीं पे बालू हो गया, डस्ट हो गया, कहीं मिट्टी हो गई, तो उस कहीं कोई खाना गिरा हुआ है, स्पिल हो गया, देखना पड़ेगा ना कहाँ क्या हुआ। तो अपने मन को भी साक्षी बनकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि मन के अंदर कहाँ कहाँ किस कोने में गंदगी छुपी है। जैसे हम दूसरे आदमी को देखते हैं तो हम उसको देख कर समझ जाते हैं कि इसका कपड़ा गंदा है, इसके बाल गंदे हैं, इसके नाखून बड़े हैं। तो मन को भी एक अलग एंटिटी समझकर उसको भी अलग रख करके देखना है। मैं अलग, मैं आत्मा, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मन बुद्धि मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको अलग रख करके देखना है कि इस मन में भी कितना कचरा है। तो ही उसको हम साफ कर पाएंगे ना। पहले तो अपने मन को ये जानने की गंदगी है कहाँ, तब तो मन को स्वच्छ करने की बात आएगी। और बुद्धि को क्लियर, तो बुद्धि में कहाँ जाम हो गया है, क्या चीज जकड़ गया है, तो उसको भी क्लियर करना है ना। जैसे पानी का पाइप होता है, उसमें कहीं जाम हो जाए तो फिर फ्लो नहीं होगा ना। तो उसी तरह से बुद्धि को भी रगड़ते रहना है बीच बीच में। तो आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। 2-3 दिन से बाबा वरदान भी यही दे रहे थे मुरली में ना, स्वराज्य अधिकारी भव, राज ऋषि भव। तो स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। तो स्वराज्य अधिकारी हमको बाबा ने बना दिया, लेकिन हम बनकर रहते हैं कि नहीं? कि हम माया के, मन के, बुद्धि के अधीन हो जाते हैं। मोस्टली तो अधीन ही हो जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अगर हम आपको दिखाएं, हम्म, आज आपको चलिए दिखाते हैं कि कुरान में भी ये लिखा है, बाइबल में भी ये लिखा है कि स्वराज अधिकारी जो नहीं रहेगा वो कहीं जाएगा ही नहीं। बाद में दिखा देंगे, छोड़िए। तो उसमें भी है और बाइबल में भी है कि जिसका अपने ऊपर अधिकार नहीं हुआ, वो उसको वो गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान के बगीचे में नहीं जाएगा, हेवन में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसमें भी है, बाइबल में भी है और गीता में भी है, क्योंकि गीता से ही सारा ग्रंथ निकला है ना। गीता माता है, तो बाकी सारा ग्रंथ उससे ही निकला है। तो बिना स्वराज अधिकारी बने, अगर अब भी नहीं बनेंगे तो विकर्म भी होता रहेगा, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है सेल्फ पे। तो अभी तक भी हमारा एक्चुअल में कंट्रोल, मेरा तो अभी तक भी नहीं आया है
कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम स्वराज्य अधिकारी बने। डेली बहुत समान कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, अपने मुख को देखते रहना। जैसे रात में भी लेटर लिख रहे हैं तो एक बार जरूर कि मेरे मुख आज तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, मेरी आंखों ने तो कोई गड़बड़ नहीं की। जो नहीं देखना था वो देखते रही, जो नहीं बोलना था बोलते रही। जब तक ऐसे चेकिंग नहीं करेंगे ना, जब तक नहीं होगा। तो जब भी लेटर लिख रहे हैं उसके साथ ही चेकिंग कर दे। तब बाबा बिना ज्ञान में आए ही ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान में नहीं थे तभी ही वो रोज रात को अपने कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाते थे। कैसा उच्च उनका नॉलेज का शिखर था, सोच। और जिसको बाद में शिव बाबा ने कहा कि ऐसा सबको करना चाहिए, तो कैसा उनका कर्म था। उनकी डायरी में डेली रहता था कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाना। बहुत सुंदर से वो कर्मेंद्रियों को कर्म चाहिए, क्योंकि वो बहुत राजाओं ये सबसे मिलते थे, देखते थे, तो उसी चीज को अप्लाई भी करते थे और गीता भी पढ़ते थे। तो वो सोचते थे कि नहीं, एक राजा जो होता है उसका सबके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो हमको भी अपने राजा पहले अपनी कर्मेंद्रिय का बनना है, ऐसा वो सोचते थे उसी समय। तो बाबा पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना हम स्वराज अधिकारी रहेंगे ना, लाइट और माइट शक्ति मिलेगी हमको और हम बहुत हल्के रहेंगे। तो जितना स्वराज स्थित रह बनते हो उतना ही अपने में लाइट माइट का अनुभव करते हो। तुम जितना जितना स्वराज बनेंगे उतना लाइट रहते जाएंगे। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। जितना हमने ये शक्ति धारण की अपने ऊपर, अपने में जितनी शक्ति धारण की उतना ही हमारा लाइट का ताज चमकता है। तो बाबा को दिख रहा है हमारे मस्तक का लाइट, कि वो हर एक बच्चे का मेरे लाइट कितना चमक रहा है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए। बाप दादा ने देखा इस सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों होता है? अगर हमको किसी वक्त सहन शक्ति की जरूरत है तो उसी वक्त लगाना चाहिए ना। अगर किसी वक्त समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, बात को समेट लिया, बात को समा लिया, है ना। सामना करने की शक्ति, जहाँ पे सामना करना वहां सामना कर रहे हैं। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पे कार्य लगाओ। और इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। तुमको तो याद भी नहीं रहता है कि बाबा ने हमको शक्तियां दी है और हम उसको यूज भी कर सकते हैं। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। तो हम सबको अपने आप को विघ्न मुक्त, समस्या नहीं आएगी ऐसा नहीं, विघ्न नहीं आए, लेकिन हमको रहना है विघ्न मुक्त। वो हमको इफेक्ट नहीं कर रहा है,
समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ के कार्य में तुरंत दान, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रहे। ब्रह्मा बाबा तो थे ही शक्तिशाली। कृष्ण का आखिरी जन्म, तब भी वो श्रेष्ठ आत्मा, सबसे पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं में सबसे शक्तिशाली आत्मा। बाप दादा ने रिजल्ट देखिए, सबको साथ तो ले ही जाना। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना आता है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, और स्थिति में निराकारी शिव बाबा को फॉलो करना। फॉलो करना आता है ना, डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है। फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। फॉलो करना ही है तो कैसे करे, क्यों करे, क्या करे, ये खत्म हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त या क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, यही व्यर्थ संकल्प का कारण होता है। क्यों, क्या, कैसे। फॉलो फादर में ये सब समाप्त हो जाते, कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती, ऐसे चलो, ऐसे कर। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए चाहे पुराने, ये इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बहुत सारे दाग है ना, छोटे बड़े बहुत सारे दाग। व्यर्थ भी भरे हुए हैं, क्योंकि हमने व्यर्थ पास्ट में सोचा, हम सोचे आज नहीं है, नहीं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब है, जो सपनों के रूप में बाहर निकलता है, कभी कोई संकल्प के रूप में बाहर निकलता है, लेकिन दाग है। दाग को जब तक हम योग से जाकर मिटाएंगे नहीं, या तो क्षमा प्रार्थना करें, योग में बार 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 उसको जलाएं, तब तक वो जाएगा नहीं। और और तीसरा, समर्थ संकल्प भरते जाए। तो जब खाली जो ग्लास में गंदा पानी, उसको अच्छा पानी से भर देंगे, भरते जाएंगे तो एक टाइम में तो कुछ तो हल्का होगा ना। कुछ नहीं, बहुत कुछ हल्का हो जाता है, कालापन तो निकल जाएगा। तो ऐसे ही करना है। ये तो थोड़ा सा ध्यान देकर करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा दाग जो है ना, उनको पनिशमेंट का अधिकारी बनाएगा। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। कैसी भी आत्मा है, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, तो ये स्वच्छ मन है। अपकारी पर भी उपकार कर की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं। कि हम बार बार वही सीन याद आ रहा है, वही बात सोचे जा रहे हैं, तो ये तो व्यर्थ हो गया ना। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। और दूसरा, उस पे हम जजमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, पूरा वही चल रहा है बुद्धि में। तो स्वच्छ नहीं। स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को टेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं। सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है। ऐसे नहीं पता चलता है। जैसे किसी बच्चे से पूछो, देखो तुम्हारे अंदर कोई बुरा है, नहीं नहीं मेरे अंदर से नहीं है, और किसी में लड़ाई हुआ दो बच्चे में, तो उससे कहो कि वही किया, वही ऐसे किया तो हम ऐसे किए, वही ऐसे बोला था, मेरे हमको कोई दिक्कत नहीं था, है ना। सब ऐसे बड़ा भी सोचता है ना, कि वही ऐसे बोला तो मेरा बुद्धि, मेरा, हम ऐसे बोले तो मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे बुद्धि में कुछ नहीं है, ऐसे हम लोग को ये भी एक अहंकार होता है। लेकिन कब ये पता चलता है, जब हम अकेले में बैठे, स्वचिंतन करें, मन को अलग करके देखें,
दो कटोरा देखे, एक मन है एक बुद्धि है। अब उस मन को देख रहे हैं कि वो मन आज क्या क्या सोचा, किस किस परिस्थिति में सोचा, कितना सोच रहा है, यह बुद्धि में क्या क्या भरा हुआ है। और उस कटोरे में झांक कर देखे क्या क्या भरा हुआ है। तो बहुत अटेंशन से देखना है, सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, क्लियर है, कुछ भी नहीं उसमें। और दूसरा, योग में भी पता चलता है, जब हम योग में बैठते हैं तो बुद्धि में बहुत बातें अगर आ रही है, पूजा पाठ में जैसे बैठते हैं तो बहुत बातें आती है, नहीं याद? तो जो बातें याद आ रही है तो मन बुद्धि क्लियर नहीं है। तो पूजा पाठ में भी अगर बैठते होंगे तो पता चलेगा, या योग में बैठते होंगे तो पता चलेगा। दोनों ही समय में ये व्यर्थ संकल्प डिस्टर्ब करते हैं। तो तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है, जब मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है। तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। भाव समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है। तो हमारे पास बहुत काल मतलब एक एक सेकंड करना है, बहुत काल तो हमारे पास नहीं है ना। दीदियों की तरह, दादियों की तरह, जिन्होंने 14 साल अलग होकर के तपस्या की, हमको तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके ये पुरुषार्थ करना है। तो अपने शरीर से भी ज्यादा मेहनत मन और बुद्धि से के साथ करनी। भाव समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का अभ्यास का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपनी को चेक करना, दूसरे को नहीं। तो अपने को चेक करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है और अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना है। तो हमको अपने आप को चेक करना है। तो अब परिवर्तन, बाप दादा ने पहले भी कहा कि जैसे अभी ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, चलते फिरते सोचते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्राह्मण कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया, उठते के साथ मैं अवतरित हूँ, इस देह में अवतरण कर अवतरित हुआ हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, सभी को संदेश देने व श्रेष्ठ कर्म के करने के लिए आया हूँ। कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, अपने चारों तरफ के लोगों को भी हम फरिश्ता ही देखें। यह अभ्यास आज हम करेंगे। जिसको देखिए फरिश्ता देखिए, इससे उसका आचरण भी बदलने लगता है। प्रकाश के शरीर में उसको देखे और खुद को भी देखे कि मैं फरिश्ता हूँ। आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। तो जो हम दूसरे के बारे में ऐसा देख रहे हैं, सोच रहे हैं ना, तो वो भी बदल जाएंगे, वो भी फरिश्ता बन जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं करते, भूल जाते हैं। तो कि कहीं लिख कर चिपका दे, खुद को भी फरिश्ता देखना है, दूसरों को भी फरिश्ता देखना है, ये याद रहना चाहिए। आपकी दृष्टि दूसरों पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते हो, 2 सेकंड नहीं, एक सेकंड में बन सकते हो, एक हाथ की ताली बजाओ। चलिए देखते हैं। देखिए अपने आप को, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा एक सेकंड में इस देह से प्रकाश के स्वरूप में निकल रहा और पहुंच गया ग्लोब के ऊपर। वहां से अपना तन देखे नीचे, नीचे कमरे में तन बैठा हुआ है और मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर हूँ। प्रकाश के शरीर, परमात्मा की किरणें मुझ में पड़ रही और मुझसे पूरे संसार में पड़ रही।
सभी आत्माएं भी फरिश्ता बन रही, सभी भी देहभान से मुक्त हो रहे, तो सभी अपनी डबल लाइट स्थिति में स्थित हो रहे। अब मैं फरिश्ता वापस नीचे आ रहा और आकर इस देह के अंदर समा रहा हूं। जैसे लाइट, एक आत्मा किसी के शरीर में कैसे प्रवेश करती है प्रकाश की काया में, ऐसे मैं आत्मा प्रकाश की काया में इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। ऐसे अंदर घुस गई, मर्ज हो गई, मिक्स हो गई। तो मूवी सब में देखिए है ना कि कोई आत्मा किसी के अंदर कैसे प्रवेश करती है ना, ऐसे अपने आप को प्रकाश के शरीर से किसी भी बॉडी, अपनी ही बॉडी से निकलते हुए और घुसते हुए देखना है। वो भी प्रयास कर सकते हैं। अभ्यास क्या, विजुअलाइज करना, जैसे चेयर पे बैठे, उठ मैं अब अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्रकाश के शरीर में उठ रही हूँ। और उठ जाए और सोचे कि शरीर वहीं आपका रखा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, और प्रकाश के शरीर में निकल गए हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं प्रकाश के शरीर। चारों तरफ आपके लाइट का कार है। तो हुआ सबका, देखिएगा, चेक करिएगा। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। तो बाबा का महावाक्य एक है, जो अपने फरिश्ता स्थिति में स्थित रहेगा वो, उसको भगवान की मदद मिलेगी ही मिलेगी, भगवान का वादा है। ऐसे नहीं सबको मिलेगी, लेकिन जो फरिश्ता स्थिति में स्थित रहेगा वो कभी भी, उसके ऊपर भगवान का सर, हाथ है। तो डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे, टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकेंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। तो अपना अपना हाथ उठाइएगा, भगवान को बताइएगा कि कैसा, क्या, किस में हाथ उठाना, 1 सेकेंड में हुआ या थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकेंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा, परंतु यह अभ्यास करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। तो कितना भगवान खुद हमको बोल रहे हैं कि अब बहुत अभ्यास करो इसका, इसका बहुत 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 3 टाइम्स बोल रहे हैं। कितना आवश्यक है। तो चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक हो जाएगा। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज किए, ढिंडोरा पीटा, याद है? चैलेंज किया ना, गोल्डन एज दुनिया आएगी, यह वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया ना। तो इतने तक तो टाइम, बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको, दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड। जब चाहते भी नहीं लेकिन फिर भी देह भान में आ जाते हो, तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता कि दिन देह भान में भी आ गए। ऐसे ही अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन ये पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन के बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ नहीं, आप बोलो, कितना समय फॉरेन वाले को चाहिए? जनक बोलो, दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी अभी सब फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं? अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान, महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है। वैसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं। नंबर वार क्यों, सभी नंबर 1 हो जाए तो कितना अच्छा है। भगवान तो चाहेगा ना, कोई भी बाप चाहेगा ना कि मेरा सब बच्चा नंबर 1 हो। तो ऐसे ही भगवान भी तो, हमारा पिता यही चाहता है कि हम सब नंबर 1 हो। ये नहीं चाहता है तुम ये सोचो कि हम कम है, हम कम है, हमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाए?
ऐसे तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में ये कार्य आ जाए। विषय परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचो। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित है, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मता द्वारा परिवर्तन हो सकता और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना है, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश है, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है और साथी बनाया, सहयोगी साथी बनाया। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। तो सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं, जैसे अभी धर्म नेता है, नंबर वन वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से निकला, यह हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। इसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता और हम भी सहज योगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहज योगी बन सकते हैं। तो अभी हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, इसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों, यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है। क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे, तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। और एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए कोई शहर में कितने, कोई शहर में कितने, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसा कोई प्लान कुछ बनाया, बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत है। अगर भारत में देखो तो अच्छे अच्छे सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकलती, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करे, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किस वर्ग के 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई, उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना? सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए वह हाथ उठाओ। बहुत है तो अभी रिजल्ट देना। कितने कितने, कौन कौन और कितने परसेंट में समीप सहयोगी है, फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रखना है। खाली रहने चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, तो मगोसा रहता। नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताए, कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव चले जाए, चक्कर लगा के आवे। सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाए, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते, 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ अंदर हो छिप जाता है, व्यक्त दिखाई देता, थक दिखाई देता, और रिमार्क लेकर लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो ये विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो ये सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना? तो ताली बजाओ मधुबन वाले। बहुत अच्छा, बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है। आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना? बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी अच्छी मेहनत की है। अभी अखबारों में निकलने शुरू हुए हैं और प्यार भी देते, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने बड़ा परमानेंट
थोड़ा समय भी दे दिया ना, रोज चलता है ना, तो ये प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दिन, तो चाहे हर दूसरे दिन एक पीस मुकर्रर हो जाए कि यह आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसे पुरुषार्थ को वैसे सफलता कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हैं? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ, करेंगे। उमंग उल्लास तो है, सफलता है ही। क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जब सब साधन अपनी तरफ से यूज होंगे। ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दे दो, कुछ दो, मदद लो। आप सब लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो। फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, रिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितनी जल्दी होता है। पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप या सूक्ष्म स्वरूप से मिलन बनाने वाले सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम पर फॉलो करने वाले, सदा स्वच्छ मन, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनाने वाले, रिश्ता बनाने वाले, मन और बुद्धि को स्वच्छ और क्लियर रखने, कैसे रखे सिखाने वाले मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग। वरदान: साधनों को निर्लेप न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि। स्लोगन है: दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब मीठा पापा राजी हो जाएगा। ओम शांति। तो एक बार फिर से याद कर ले, क्या हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है? तभी हम लाइट और माइट का अनुभव करेंगे। बाबा ने ऑलरेडी स्वराज्य अधिकारी का वरदान दे दिया है, लेकिन हम जितना शक्तिशाली बनेंगे ना, उतना ही हम लाइट बनेंगे। और शक्तिशाली बनने के लिए याद क्या रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सारी शक्तियां मेरे पास है। जब समय आए तो हमारे पास ये याद रहे कि किस समय किस शक्ति की आवश्यकता है और उसको यूज कर सके। इसके लिए अपनी मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जितना क्लीन और क्लियर होंगे उस समय ये निर्णय कर सकेंगे कि कौन सी शक्ति को यूज करें और उससे हम विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत पुरुषार्थ मुक्त। तो हमको ये अभ्यास करना है जिसके लिए बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य, यानी हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। तो तुरंत हमको इस कार्य को अपने आप मन बुद्धि को लगा लेना है, तो इसका महापुण्य हमको मिलेगा, ताकि हम बाबा के साथ जा सके। फॉलो फादर करना है तो और कुछ भी बुद्धि में सोचने की ज- जरूरत नहीं। और इससे जब स्वच्छ रखेंगे तो व्यर्थ और निगेटिव के जो दाग है, यही जो हम पुरुषार्थ की तीव्रता की में रुकावट लाते, ये खत्म होंगे। तो उसके लिए क्या है शॉर्टकट फॉर्मूला?
सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना। ये क्या है? स्वच्छ मन। अपकारी पर भी, जो गाली दे रहा है, अपकार कर रहा है, उस पे भी उपकार करने की वृत्ति, यह है स्वच्छ मन। अगर नहीं आ रहा है कि हाँ हम तो ऐसे, हम नहीं कर सकते, तो वो गंदा मन। ये याद रखना है, गंदा मन। स्वच्छ मन बनना है तो स्वयं के प्रति, अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना है, स्वच्छ मन नहीं है। तो बाबा निगेटिव वर्ड यूज नहीं करते, इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, ये स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, तो जज करना अपने आप को, तभी हमारी डबल लाइट स्थिति बन सकती है। और दूसरों को नहीं, अपने आप को चेक करना। और इसके लिए चलते फिरते और क्या प्रैक्टिस करनी है, कि मैं फरिश्ता हूँ, उठते के साथ अमृत वेले मैं फरिश्ता अवतरित हुआ हूँ इस शरीर साकार तन में, और कार्य खत्म होते ही मैं फरिश्ता आकाश के ऊपर स्थित हूँ, या सूक्ष्म वतन में, या परम धाम में मैं आत्मा हूँ। तो ये ड्रिल करनी है, 1 सेकेंड में साकार में, 1 सेकेंड में फरिश्ता। तो अचानक ही आना है, इसलिए बहुत 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 आवश्यक है अभ्यास। तो बाबा तो कह रहे जल्दी जल्दी करो, दूसरों को भी फरिश्ता देखो, अपनी को भी फरिश्ता देखो, ये नेचुरल नेचर बन जाए। तो नेचुरल होगी ना, तो मेहनत करना नहीं पड़ेगा। फिर से बाबा ने याद दिलाया, तुरंत दान तो महापुण्य है। तो ये हमको याद रखना है। ओम शांति।